Everyone. Today we are going with another topic which is nervous system. So nervous system जैसे कि हमें पता है nervous system दो चीजों से बना हुआ होता है। एक का nervous system बना होता है न्यूरॉन से और दूसरा हमारे पास nervous system बना होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया से ठीक है। अब न्यूरोग्लिया क्या होता है? न्यूरोग्लिया बेसिकली सपोर्टिंग टिश्यू होता है। सपोर्टिंग टिश्यू होता है जो कि बेसिकली न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा था फ्लोएम के अंदर हमारे पास सीव ट्यूब थे जो कि एक न्यूरॉन की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके पास उसके अंदर वीकेंड से वो थे एक कंपेनियन ट्यूब से जो कि उसके क्या थे, जो कि सपोर्टिंग टिश्यूज थे। तो इसी तरह नर्व हमारे पास एक सेल है, न्यूरॉन है जो कि क्या यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और न्यूरोग्लिया क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू है। अब चलो हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो उसके अंदर हमारे पास पहले क्या आ जाता है? नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे कि मैंने बात की थी हमारे पास सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, हमारे पास आ गया सीएनएस एंड पीएनएस। अब जब अगर हम बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस के अंदर क्या होता है? बेसिकली जो पार्ट लाई करता है सेंटर के अंदर। जो पार्ट लाई करता है हमारे पास सेंटर के अंदर। ठीक है, मुझे सेकंड में राइट इट अगेन। सेंटर में। अभी यहाँ पर कौन कौन से पार्ट सेंटर के अंदर लाई करते हैं? तो बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं जो कि सेंटर के अंदर लाई करते हैं। एक तो होता है हमारे पास ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन बेसिकली प्रोटेक्टेड किस चीज से होता है? तो अगर मैं बताऊं तो ब्रेन बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है स्पाइन क्रेनियम से। सेकंड, ब्रेन प्रोटेक्टेड किससे होता है? क्रेनियम से। और अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल प्रोटेक्टेड किससे होती है? ये प्रोटेक्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीएनएस की, तो पीएनएस के अंदर क्या होता है? पीएनएस के अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर नर्व्स होती हैं। हमारे पास दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व और दूसरी होती है मोटर मोटर नर्व। ठीक है, मैं भी इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास दो तरह की नर्व है, एक सेंसरी नर्व है और दूसरी क्या है? मोटर नर्व है। तो अगर हम बात करें सेंसरी नर्व की, तो सेंसरी नर्व क्या होती है? जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आती है किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बॉडी पार्ट टू ब्रेन। ठीक है, और अगर हम बात करें मोटर की, तो मोटर बेसिकली क्या करता है? कमांड ब्रेन से कमांड लेकर जाता है इफेक्टर की तरफ जहाँ पे काम करना होता है। अब इफेक्टर में बस क्या हो सकता है? इफेक्टर हमारे पास कोई भी मसल हो सकती है, कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या कमांड लेकर जाती है ब्रेन की तरफ। अभी कमांड सेंसरी नर्व क्या लेकर जाती है। सेंसरी नर्व बेसिकली अगर हमारे पास फॉर सपोज कोई हीट है, कोल्ड हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, तो ये हैं जो सेंसरी कमांड लेके जाती है कि भाई हीट हो गया, कोल्ड हो गई, प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो उस हिसाब से। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन एनालाइज करता है फिर कमांड भेजता है। अब हमारे पास नर्व्स हैं जो दो तरह की बनी हुई होती हैं। अब हम बात करते हैं नर्व्स की। अब नर्व दो तरह की बनी हुई होती है। पहली नर्व ऐसी होती है जो कि क्या होती है, नर्व जो कि ब्रेन से आती है। नर्व जो ब्रेन से आती है, ठीक है, और दूसरी नर्व है जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से आती है। स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो हमारे पास ये दो टाइप की नर्व्स हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो हमारे पास लोकेशन क्या हो सकती है। तो जो नर्व जो ब्रेन से आती है वो बेसिकली वो लोकेटेड कहाँ होती है, वो लोकेटेड होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व। उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से आती है उस नर्व को हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। अभी जो क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है ना, इन ये कोई भी हो सकती है। आइदर दे कैन बी बेसिकली सेंसरी, या तो ब्रेन की नर्व या स्पाइनल कॉर्ड की नर्व, या तो दोनों सेंसरी हो सकती हैं या दोनों मोटर हो सकती हैं। ठीक है, कोई भी हो सकती है, या सेंसरी हो सकती है या मोटर हो सकती हैं। अब टिल नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेंसरी की, तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के अंदर भी फर्दर हमारे पास डिवीजन हो जाती है। तो अगर हम बात करें सेंसरी नर्व की, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, मोटर नर्व। ठीक है, अगर हम सेंसरी के अंदर डिवीजन करें तो उसके अंदर डिवीजन कैसे होगी। हमारे पास एक स्पेशल सेंस होता है और एक जनरल सेंस होता है। स्पेशल सेंस और एक जनरल सेंस होता है। में व्हाट हैपन इन द स्पेशल केस के अंदर क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी, अभी कोई भी हमारे पास सेंस होगा वो हमारी सिर्फ बॉडी के एक पार्ट से आएगा। या तो वो हमारे पास साइट हो सकता है, देखने का हो सकता है, या हमारे पास टेस्ट हो सकता है। कोई भी बॉडी के एक ही पार्ट से आएगा। या हमारे पास ऑडिटरी सेंस हो सकता है, और वी कैन हैव बेसिकली olfactory। ठीक है, और अगर हम जनरल केस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली
जर्नल केस कैन बी फील फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट से हो सकता है, जैसे कि हम टच करें, किसी भी बॉडी के पार्ट पे टच करें हमारे पास जर्नल सेंस फील होता है। टच हो गया, हीट हो गई, कोल्ड, पेन, तो हमारे पास ये किसी भी बॉडी के पार्ट से हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो मोटर नर्व है। अब चलते हैं हम मोटर नर्व की तरफ। तो मोटर नर्व यहाँ पे दो चीजों के अंदर डिवाइड हुई है। तो पहला है हमारे पास मोटर नर्व के अंदर, मोटर नर्व कैन बी वॉलेंट्री और दूसरी होगी इनवॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अभी वॉलेंट्री हमारे पास क्या होती है, सोमेटिक नर्व सिस्टम होती है, जो कि कहते हैं एसएनएस, सोमेटिक नर्व सिस्टम होती है, वो कहती है वॉलेंट्री होती है। एसएनएस वॉलेंट्री क्या होता है, जो हमारे सेंस के अंदर हो, जैसे कि हम कोई चीज खाएं ना खाएं, ये हमारे पास वॉलेंट्री है। बाकी जो हार्ट ब्रीथ है वो इनवॉलेंट्री है। हार्ट की हमारे पास जो वो है बीट है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। अभी इनवॉलेंट्री क्या होती है, इनवॉलेंट्री हमारे पास स्मूथ मसल जैसी की हो गई, वो इनवॉलेंट्री होती है। और इनवॉलेंट्री के अंदर हमारे पास आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारे पास किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इनके अंदर क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। और ये हमारे पास क्या होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक चीजें जो कि हमें डिस्कस करनी थी नर्वस सिस्टम के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। In the next video I'll discuss something new. Till that, bye bye.